देखो अपना ना प्लेन का कल मैं आपको बता रही थी, एक लास्ट, जैसे कि मैंने आपको बताए थे गंगा प्लेन्स, क्या बताए थे, गंगा, है ना। तो गंगा जो प्लेन है, गंगा प्लेन्स, इनको हमने 3 भागों में बांट के पढ़ा था, ठीक है। इसको बोलते हैं अपर गंगा, अपर गंगा, एक है मिडिल गंगा, मिडिल गंगा, और एक था लोअर गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, ठीक है। अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। देखिए इधर आप जाओगे ना तो आपको देखो बड़े बड़े रेतीला भाग देखने को मिलेगा। ये वाला जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा सैंडी एरिया है। यहाँ की जो सॉइल देखोगे आप, यहाँ की जो सॉइल देखोगे, मिट्टी देखोगे, मृदा, तो आपको कैसी देखने को मिलेगी, रेतीली, जिसको हम बोलते हैं सैंडी। कैसी देखने को मिलती है, सैंडी, ठीक है। यहाँ की जो मृदा होती है वो कैसी होती है, सैंडी होती है। अच्छा, यहां पर आप देखोगे धीरे 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 ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पर नीचे उतरते जाओगे और मिट्टी का आकार आप देखोगे तो कम होता जाएगा, मगर कंकड़ों का आकार जो होता है ना वो छोटा होने लग जाता है। कैसा होने लग जाता है, छोटा। अच्छा, जब आप यहां तक आ जाओगे ये वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर कंकड़ों का आकार और ज्यादा महीन हो जाएगा। इसको आप गाद बोलते हो, क्या बोलते हो, गाद। मतलब पूरा के पूरा मिट्टी आप देखोगे ना, ये क्या बन चुका है, क्लेई पार्ट हो गया है। क्या हो गया ये, क्लेई, या इसे बोलते हैं हम लोग चिकनी मृदा, चिकनी मृदा। क्या कहते हैं इसे, चिकनी मृदा। आप देखोगे ये वाला जो पार्ट देखते हैं हम लोग, ये है वेस्ट यूपी, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है थोड़ा सा, जो अपर गंगा में आता है। हल्का सा हरियाणा का भाग आता है, हल्का सा, बहुत कम। और यहाँ मिडिल गंगा प्लेन में देखोगे यहां से यहां तक थोड़ा सा आपको बिहार वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिहार। और ये वाला जो क्षेत्र है आप देखोगे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। लिखा सबने, है ना। अच्छा, अब देखो ये जो क्लेई है और जो रेतीली मृदा है, इसके बीच में आपको सिल्ट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, सिल्ट, है ना। जो सिल्ट मृदा है वो आपको यहाँ पर देखने से सिल्ट बोला जाता है, ठीक है। अभी हमने देखा गंगा प्लेन, गंगा प्लेन देखे, बस इतनी चीजें बाकी थी अपनी गंगा प्लेन को लेकर। ज्यादा अपन को पढ़ना नहीं है, प्लेन हो गए। अब थोड़ा हमारा नया टॉपिक आज से स्टार्ट होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यूज। क्या बोलेंगे हम लोग, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, प्रायद्वीपीय पठार, सुलर प्लेट्यूज, लिखना, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार, इन्हें कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यूज या फिर प्रायद्वीपीय पठार। देखिए अब ना हम थोड़ा सा जो है अच्छे से डीप में एनालिसिस करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। प्रायद्वीपीय पठारों में अगर हम इनमें क्रम देके पठार, या फिर हम ओरिजिन देखे कि इंडिया कैसे बना, है ना, प्रायद्वीपीय भाग बना कैसे, फिर जाके आप पढ़ोगे पठार, है ना। पर टॉपिक अपन क्या पढ़ रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू ही पढ़ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए सबसे पहले काल आता है आर्कियन काल। कौन सा काल आता है, आर्कियन पीरियड, आर्कियन काल। आप लिख सकते हो आर्कियन पीरियड या आर्कियन काल, आर्कियन पीरियड, आर्कियन पीरियड या आर्कियन काल, ठीक है। आर्कियन काल में क्या हुआ, आर्कियन काल में इंडिया कुछ ऐसी स्थिति में था, देखो ये वाली स्थिति,
ठीक है, ये इंडिया है। देखो ऊपर का भाग तो अभी बना ही नहीं है। क्या बोला मैंने? इंडिया, मतलब कि हिमालय तो अभी अभी की बात है, 30 मिलियन साल के पहले की बात है। ये आप लोग 300 साल पहले की बात कर रहे हो, 300 अरब साल। क्या बोल रहे हो आप? 300 अरब साल पहले की आप बात कर रहे हो। उस समय पर जो था आर्कियन काल था। क्या था? आर्कियन काल। आर्कियन काल में हम देखें तो देखो, आर्कियन काल में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बनना निर्माण हुई। जैसे मैं आपको ना छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको ये पता था कि आपने देखा है कि एक भूखंड था बहुत बड़ा सा, उस पे बहुत जगह पे पानी भरा हुआ था, पानी भरा था, लेकिन एक लैंड पार्ट था जो बहुत बड़ा इसके ऊपर पड़ा हुआ था। इसको आप पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे ना इसे, पेंजिया। इसे हम लोग क्या कहते थे? पेंजिया। अच्छा, इस पेंजिया में कहीं ना कहीं पर हम जैसे पजल खेलते हैं ना, तो चीजें अलग अलग जगह पर जिसका फॉर्मेशन हो रहा था, हर चीज का फॉर्मेशन हो रहा था। ये वाला भूखंड जो है वो ऐसा के ऐसा ही था, कहीं भी पड़ा होगा पर ऐसा ही था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ जगह पर आर्कियन काल में यहाँ पर निर्माण होता है छोटी सी जगहों का। ये जैसे कि अपन देखेंगे, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, आर्कियन काल में ये है अपना अरावली। क्या है? अरावली। एक आप देखोगे बुंदेलखंड। क्या देखोगे? बुंदेलखंड वाला भाग। फिर एक आ जाएगा अपना यहाँ पर सतपुड़ा वाला भाग। क्या आ जाएगा? सतपुड़ा। सिंहभूम क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिंहभूम क्षेत्र। एक है शिलोंग वाला भाग। कौन सा भाग है? शिलोंग वाला भाग। और एक बहुत मुख्य भाग आ जाएगा धारवाड़। क्या आ जाएगा? धारवाड़। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? ये है अरावली। क्या है ये? अरावली। ये है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। ये वाला है सिंहभूम क्षेत्र। सिंहभूम। ये है शिलोंग। ये सतपुड़ा। सतपुड़ा। और ये क्या आ जाएगा? ये धारवाड़। धारवाड़। ये कर्नाटक वाले क्षेत्र के अंदर धारवाड़। अब देखो, हमने देखा कि आर्कियन काल था। आर्कियन काल में इन चीजों का निर्माण हुआ। आर्कियन काल जब था, ये वाला जो पीरियड चल रहा है ना, ये आर्कियन रॉक्स है। सबसे पहले तो क्या है? ये आर्कियन रॉक्स है। ठीक है, और ये वाला जो पीरियड है ना, इसको हम लोग कैम्ब्रियन काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियन काल। कैम्ब्रियन काल इसे कहा जाता है, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन पीरियड या कैम्ब्रियन काल भी कहा जाता है। चीजों को ध्यान से समझना। ठीक है, कैम्ब्रियन काल में आर्कियन चट्टानें बनती है। आर्कियन चट्टानें यहाँ पर निर्माण होता है आर्कियन चट्टानों का। इन क्षेत्र में आर्कियन चट्टानों का निर्माण होता है। ये जो क्षेत्र बताया ये सब आर्कियन वाले भाग है। अब अपन से ना एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, रैंडम प्री के अंदर आपसे पूछेगा दारवण क्रम की चट्टानें कैसी है, तो आर्कियन क्रम की है। कौन सी है ये? आर्कियन क्रम की है। आपसे पूछेगा बुंदेलखंड कैसा है, आर्कियन क्रम का है। सिंहभूम क्षेत्र कैसा है, आर्कियन। अच्छा बताए, आर्कियन क्रम की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? कि यहाँ पर सोना, तांबा, लोहा और मैग्नीज ये सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, अब हम जब पढ़ेंगे ना खनिज या मिनरल्स, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा कि क्यों मिल रहा है यहाँ पे। अपन वही तो प्रश्न चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्यों मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्यों मिल रहा है, तो ये आर्कियन क्रम है। क्या है ये? आर्कियन। अब आर्कियन क्रम तो है ही है, और यहाँ पर इन्हीं चट्टानों को मेटामॉर्फिक, देखो चट्टाने भी कहा जाता है, मेटामॉर्फिक चट्टाने भी कहा, जैसे कायांतरित, कायांतरित चट्टाने भी कहा जाता है। 1.6 अरब वर्ष है ना, 1.6 अरब वर्ष से 10 लाख तक का जो समय था, है ना, यहाँ पर कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। पहले सबसे पहले ये क्षेत्र बन चुके थे इधर, जैसे मैंने आपको बताया ये एक भूखंड है, ये एक भूखंड है ना, पेंजिया है, और पेंजिया में XYZ कहीं पर भी कोई ये चीजों का निर्माण हो गया। देखो ये बन गया,
बन गया। अच्छा, हमने देखा सबसे पहले अरावली बना। अब कुछ कुछ क्षेत्र खाली है, जैसे कौन कौन से क्षेत्र खाली हैं, तो हमने देखा ये ऐसा। फिर से डायग्राम बनाओगे, फिर से डायग्राम बनेगा और यहां पर देखेंगे जो क्षेत्र खाली है, जैसे कि ये वाला क्षेत्र, कौन सा वाला क्षेत्र, ये, ठीक है। यहां पर देखोगे तो ये थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र, ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, हमने देखा कि यहां पर ना पानी का भराव था। किसका भराव था, पानी, जिसे हम जल भराव की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, जल भराव की स्थिति। जैसे कि बोलोगे पानी कहां से आया, तो मैंने आपको बताया है भाई, ये पेंजिया है। क्या था, पेंजिया। और पेंजिया के आसपास क्या था, पानी था। क्या था, पानी, वहीं से तो आया पानी। अब पानी आया तो ये यहां पर ठहर गया, पानी यहां पर था पानी, ठीक है। और पानी जब कभी भी बनेगा पानी के अंदर, तो पानी के अंदर आप देखोगे कि समुद्री जीव होते हैं। क्या होते हैं, समुद्री जीव। पानी के अंदर अगर समुद्री जीव होंगे तो उन, यहाँ पे बना देती हूँ, है ना, ये देखो ये वाला भाग और ये पीछे ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र की बात चल रही है। इनके अंदर क्या होंगे, समुद्री जीव होंगे। और समुद्री जीवों के कारण क्या होता है, समुद्री जीवों, इधर लिखोगे समुद्री जीव। और समुद्री जीव का जो क्या बोल रहे हैं आप लोग, खाल रहता है ना, ऊपर का जो खाल बोलते हैं अपन, ये स्किन जो रहती है, ये जो खाल रहता है ये बना होता है कैल्शियम का। किसका बना होता है, कैल्शियम का। बात को समझना बहुत ध्यान से, काय का बना होता है, कैल्शियम का। अच्छा, जब भी कोई भी हलचल होगी, क्या बोला मैंने, जब भी कोई भी हलचल होगी, है ना, तब क्या होगा, तो ये वाले क्षेत्र में जैसे आप देखोगे, ये बीच वाले भी क्षेत्र में ये कैल्शियम आप देखोगे, क्या बोलते हैं अपना, सॉरी, समुद्री जीव की खाल कैल्शियम से बनी होती है। अब जब भी कोई भी हलचल होगी, मतलब अगर जमीन को ऊपर उठना हुआ या जमीन का भाग नीचे धंसना हुआ, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में, है ना, किसी भी कंडीशन में ये जीव क्या हो जाएंगे, दफन हो जाएंगे। ये जीव क्या होंगे, दफन हो जाएंगे। और जब भी जीव दफन हो जाएंगे तो ये बनाएंगे CaCO3। किसका निर्माण होगा, CaCO3, जिसको आप क्या बोलते हो, चूना बोलते हो, लाइम स्टोन बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो तब निर्माण होता है विंध्य पर्वत का। किसका निर्माण होता है, विंध्य पर्वत का निर्माण होता है। किस पर्वत का निर्माण होता है, विंध्य पर्वत। देखो सतपुड़ा तो पहले से ही है, कौन से काल का था, आर्कियन काल का। आर्कियन काल में ही मेटामॉर्फिक चट्टानों में क्या बनता है, CaCO3, चूना पत्थर। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि विंध्याचल क्षेत्र में सोना पाया जाता है सोना, नहीं, विंध्याचल पर्वत में तो चूना मिलता है। क्या मिलता है, चूना। क्यों मिलता है चूना, ये कहानी है ना। और उधर क्यों मिलता है ये सब, तो वो आर्कियन क्रम की चट्टानें। कैसी है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों में ही हलचल हुई, परिवर्तित हुई मेटामॉर्फिक कार्यांतरित चट्टानें। तो यहाँ पर CaCO3 मिला और यहाँ पर क्या बन गया अपना, विंध्य पर्वत। क्या बना, विंध्य। तो आप बताओ मुझे, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि इनमें सबसे, अगर आप देखोगे न्यूएस्ट और ओल्डेस्ट की बात करेगा, तो हम आपसे पूछेंगे न्यूएस्ट कौन सा है, तो ऑप्शन ए बोलेगा, आपसे पूछेगा अरावली। ऑप्शन बी देगा आपको सतपुड़ा। ऑप्शन डी देगा आपको विंध्य। और ऑप्शन सी आपको देगा शिलोंग। ऑप्शन डी आपको क्या देगा, शिलोंग। बताओ इन सब में न्यूएस्ट कौन सा है, विंध्याचल है। क्या है, विंध्याचल। अपन को क्रम याद रखना है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बताओ ओल्डेस्ट कौन सा है, अरावली है। क्या है, अरावली। ये सबसे पुराना पर्वत है, कौन सा, अरावली, ठीक है। हिमालय से भी पुराना कौन है, अरावली। आर्कियन क्रम की चट्टानों का बना है, बहुत ही टफ चट्टानों से बना हुआ है, कौन, अरावली। आपने एक मोड़ देखा आपने, सिंटेक्सियल बेंड जिसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला मैंने आपको हिमालय पढ़ाए थे तब एक बैंड पढ़ाया था ऐसा, है ना। ये बैंड ला दिया था किसने, अरावली पर्वत से आया है। किससे आया है, जाकर ठुक गया इसमें ऐसा कैसे ही, इतना
बैंड आ गया, इतना टफ है। कौन? अरावली। ऊंचाई इसकी कम है, ऊंचाई कम है, लेकिन क्या बोलते हैं, मजबूती ज्यादा है। किसकी? अरावली की। तो ये वाले क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। एक काल आता है अपना, अब देखोगे आप लोग, दक्कन या द्राविडियन शेप। क्या देखे हैं अपन? द्रविडियन या पुराना। देखो पुराना, पुराना रो, पुराना। क्या याद रखोगे? पुराना रो। अच्छा, पुराना में क्या होता है? द्रविडियन इसके बाद पढ़ेंगे, पुराना पढ़ेंगे पहले, है ना। अच्छा, जैसे आपदा, ऐसे करके याद रखना। सबसे पहले आएगा आर्कियन। क्या आएगा? आर्कियन का। फिर क्या आ जाएगा? पुराना। फिर क्या आ जाएगा? द्रविडियन। और एक आ जाएगा नया सबसे, आर्यन। ये सब रॉक्स हैं। क्या है? रॉक, चट्टाने। सबसे पहले आई थी आर्कियन क्रम की चट्टाने, आर्कियन रॉक, पुराना रॉक, द्राविडियन रॉक्स, आर्यन रॉक्स, आर्य चट्टाने। ठीक है। सबसे नवीनतम कौन सी इनमें? आर्यन। सबसे पुरानी कौन सी है? आर्कियन, है ना। अच्छा देखो, पुराना में देखते हैं। पुराने टाइम पे क्या होता है? ये वाला काम, ये वाले काल को बोलते हैं हम लोग पोस्ट कैम्ब्रियन। पोस्ट कैम्ब्रियन कहा जाता है, पोस्ट कैम्ब्रियन काल। इनका निर्माण हुआ था पोस्ट कैम्ब्रियन काल में। पुराना चट्टाने जो थी, ये बनी थी पोस्ट कैम्ब्रियन काल में। इस समय पर क्या हुआ था? तो इस समय पर हुआ था पेंजिया का विभाजन, पेंजिया का विभाजन। डिवीजन ऑफ पेंजिया, पेंजिया, पेंजिया का विभाजन होता है और पेंजिया टूट जाता है। कौन टूट जाता है? पेंजिया टूट जाता है। पेंजिया टूट जाता है, टूट गया पेंजिया। अब जब पेंजिया में दरार आ गई, पेंजिया टूट गया, तो यहां पर आगे कहानी बढ़ती है। पेंजिया टूटने के बाद आगे कहानी बढ़ती है और पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। और वो काल कौन सा आ जाता है? द्राविडियन काल। कौन सा काल आ जाता है? द्राविडियन। यहां पर लिखो, द्राविडियन। आप क्षेत्र में आ गए द्राविडियन के। ठीक है। द्राविडियन में पेंजिया दो भागों में बढ़ता है ना। पेंजिया, ब्रॉक, टू पार्ट्स, अंगारा एंड गोंडवाना, गोंडवाना, अंगारा एंड गोंडवाना, गोंडवाना। और हमारा इंडिया किस में चला जाता है? गोंडवाला वाले भाग में चला जाता है। वो वाला जो क्षेत्र था, अभी आपने ये जो बनाया है, ये वाला क्षेत्र कहाँ पहुंच गया है? गोंडवाना में। किसका हिस्सा हो गया है? गोंडवाना भाग का हिस्सा हो गया। अच्छा, ये गोंडवाना भाग का हिस्सा हो गया, दो भाग में बढ़ गया, है ना। अब जो इंडिया है ना, इंडिया जब भी कोई बड़ी चीज में ना जोर से झटका लगता है, जैसे मैं आपको बोलूं ये टाइल्स पे कुछ भी टूटेगा, देखो ये टाइल्स पे ना कोई चीज यहाँ बीच में गिरी होगी, मतलब मानो, पर इसकी अगर आप देखोगे ना, इसका प्रभाव आपको वहां कोने तक दिख रहा है। वो देखो वहां तक दरार है एकदम, है ना। वैसे ही ये गोंडवाना और पेंजिया में जब दरार आई, तो गोंडवाना अंगारा अलग अलग हुए और ये खसकने लग गए, जिसकी वजह से जो अपना इंडिया वाला भाग है, जो हमारा इंडिया वाला भाग है, उसके अंदर क्या आ गई? दरार आ गई। है ना। इसके अंदर क्या आ गई? दरार आ गई, एक बैंड आ गया। तीन जगह बैंड हुआ ऐसे, ये देख ऐसे बैंड आ गए, दरारें हो गई। और आप पता है, ये दरारें आज, इनके दरारों के अंदर नदियां बह रही हैं। क्या बह रही है? नदियां।
एक जगह तो नर्मदा बह रही है, एक जगह गोदावरी बह रही है, एक जगह महानदी बह रही है, एक जगह दामोदर बह रही है। कौन बह रही है? दामोदर। मैंने आपको क्षेत्र बताइए, दरारों के कारण दरार हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सेपरेट कर दूं, दरार हो जाएगी तो यहाँ क्या भरेगा? पानी। और पानी तो फ्लो करेगा, जिस तरफ ढाल होगी उस तरफ। एक ढाल मिलती है क्योंकि दरार पड़ी, क्योंकि आपको पता है ये दरार इनके बीच में क्यों आई, क्योंकि हमको पता है भाई यहीं पर बना था नीचे, ऊपर क्या बना? विंध्याचल। क्या बना? विंध्याचल। इसके नीचे क्या थी? सतपुड़ा। और यहाँ पर क्या आ गई है? दरार। और यहां से तीन, अपन ने देखा 3 बार दरार आई। और ये सब अलग अलग नदियों के क्षेत्र है, आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, पूरा एकदम एक जगह कंपाइलेशन करना, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं करा है। ठीक है, समझा रही हूँ खाली आपको, है ना। तो पूरा अपने दिमाग के पूरे पिंजरे खुल जाएंगे एक एक करके, है ना, कि क्यों नदी कैसे बह रही, क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर अब ये दरार पड़ गई। कैसे दरार पड़ी? क्योंकि ये खिसक रहा था, है ना। खिसकने के कारण ये भारतीय क्षेत्र में क्या हो गई? इस क्षेत्र में दरार आ गई। ठीक है, क्या आ गई? यहाँ पर दरार आ गई। तो हम लोग पहुंच गए कहां पर? हमने 3 चीज पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? कि भाई ये होता है, आर्कियन होता है, पुराना होता है, द्राविडियन होता है और आर्यन होता है। क्या होता है? आर्यन। अभी वर्तमान वाले जो भाग है, तो वहां पे आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि आंध्र प्रदेश वाला भाग देखा आपने, विंध्याचल वाला भाग देखा आपने, देखा ना, विंध्याचल आंध्र प्रदेश। अब देखो यहाँ पर द्राविडियन हो गया। अब आते हैं अपन आर्कियन रॉक्स पे। किस पे आते हैं? आर्कियन रॉक्स पे आते हैं। क्या होता है एक्चुअल में कि हमने देखा, ये मान लो आप ये 0 डिग्री वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? 0 डिग्री। क्योंकि अब हम गोंडवाना का हिस्सा है तो हम नीचे की तरफ है। कहां पर है? नीचे की तरफ है। पेंजिया 2 भाग में बढ़ गया था ना, तो अब 0 डिग्री के आप नीचे हो। ठीक है, और लगातार आप कहां जा रहे हो? नॉर्थ में जा रहे हो। किधर जा रहे हो? नॉर्थ में। लगातार इंडिया किधर खसक रहा है? नॉर्थ में खिसकता चला जा रहा है। और यहाँ ऊपर आओगे तो यहाँ पर एक प्लेट है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। क्या नाम है? यूरेशियन प्लेट। ऊपर का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। कौन सी प्लेट है वो? यूरेशियन प्लेट। और यहाँ पर एक समय पर ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था, ये इसे रीयूनियन हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता था। रीयूनियन हॉटस्पॉट। और ये था एक वॉल्केनो, यहां से होता था इरप्शन। क्या होता था? इरप्शन। अच्छा, जब इंडिया लगातार लगातार खसक रहा है ऊपर की तरह, तब एक बार क्या होता है, ये रीयूनियन हॉटस्पॉट की चपेट में आ जाता है। किसकी चपेट में आ गया इंडिया? रीयूनियन हॉटस्पॉट की चपेट में आ गया। ठीक है, रीयूनियन हॉटस्पॉट की चपेट में आ गया। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बनेगा। एक मिनट, देखो ये ऊपर जा रहा है, दिख रहा है ऊपर जाता है। अब देखो ये हॉटस्पॉट की चपेट में आ गया ये वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र, थोड़ा सा नीचे का मध्य प्रदेश, ये गुजरात का ये वाला क्षेत्र और ये वाला। अच्छा, ये हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट मतलब इग्नियस रॉक, मतलब कि बेसाल्टिक चट्टाने, मतलब कि लावा वाली चट्टाने। कौन सी चट्टाने? लावा वाली चट्टाने। बनेगा ना ये क्षेत्र? कैसे बनेगा? मैंने आपको बताया कि रीयूनियन हॉटस्पॉट की चपेट में आ गया ये वाला क्षेत्र। ठीक है, और रीयूनियन हॉटस्पॉट की चपेट में आया तो ये इतना इतना भाग आज के वर्तमान क्षेत्र में भी देखोगे तो यहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे अपना मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, आपको देखने को काली मिट्टी देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? महाराष्ट्र के हिस्से, गुजरात के नीचे के हिस्से क्या है यहाँ पर। और बोलते हैं हम लोग इधर किसी ना किसी समय पर ज्वालामुखी रहा होगा, इसीलिए यहाँ की मिट्टी कैसी है? काली। कहाँ से आया ये ज्वालामुखी? उड़ के थोड़ी आ गया था, और ज्वालामुखी के साक्ष्य भी नहीं मिलते जहां पर, है ना। तो ये किसकी चपेट में था? रीयूनियन हॉटस्पॉट की चपेट में आया।
और अब ये धीरे धीरे निरंतर कहाँ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, बड़ा ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, खसकेगा ये ऊपर की तरफ। और जब ये ऊपर की तरफ खसकता है तो ये वाला भाग देखते हो आप, रीयूनियन, ये देखो यूरेशियन प्लेट से जाके टकराता है। किससे टकराता है? अब मेरी बात सुनो, जब भी आप अगर किसी चीज से टक्कर ले रहे हो, क्या बोला मैंने, टकराएगी तो कहीं ना कहीं दरार आएगी, कहीं ना कहीं से पानी उछलेगा, है ना, क्योंकि ये पूरा क्या है, टेथिस सी है। क्या है ये, टेथिस सागर। अरे मैडम क्या बता रहे हो? हाँ टेथिस सागर है वो। कैसे, कैसे टेथिस सागर है मैडम, बताओ तो जरा एक बार। हाँ ये देखो, ये गोंडवाना और अंगारा लैंड बीच का जो भाग है वो क्या है, टेथिस सी। क्या है, टेथिस सी। आप यहां हो, आपको उधर टकराना है। घूम रही है पृथ्वी, यूरेशियन प्लेट से टकराने जा रहे हो। किधर जा रहे हो, यूरेशियन। अंगारा लैंड में भी आगे चल के बहुत सारे ब्रेक हुए और एक ब्रेक बनता है यूरेशियन प्लेट का। क्या बनता है, यूरेशियन प्लेट। और इसी यूरेशियन और एशियन प्लेट के बीच में क्या था, टेथिस सी। उसको ही मैंने बड़ा करके बताया कि ये टेथिस सागर है। और जैसे ही आप टेथिस सागर में प्रवेश करते हो तब यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे समुद्र का भाग। ये देखो, ये इधर समुद्र का थोड़े से इफेक्ट, यहाँ पर समुद्र के इफेक्ट, यहाँ पर समुद्र के इफेक्ट। अरे मैडम ये क्या है, हाँ कल बताया था राजस्थान में झीलें हैं, वो भी खारे पानी की। क्यों, एक समय पर वो किसके चपेट में था, टेथिस सागर का। आज तक भुगत रहा है भाई। आज भी वहां पे क्या देखने को मिलता है आपको, सॉल्ट लेक देखने को मिलती है, खारे पानी की झीलें। प्रभाव किसका है, टेथिस सागर का प्रभाव है। किसका प्रभाव है, टेथिस सागर का। मैं शॉर्ट में थोड़ा लेके जा रही हूँ आपको, पर समझ में तो आ रहा है ना, है ना। अब हम टेथिस सागर से निकले, अब देखो आपको मैंने बताया, अच्छा टेथिस सागर के आसपास ने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे बनाना चाहिए इस क्षेत्र में, शिलोंग के पठार में। अब देखो जहां पर भी आप देखोगे समुद्र का जो भाग होगा, है ना, समुद्र वाला क्षेत्र होगा, वहां पर क्या होता है, वनस्पति जो होती है ना वो कहीं ना कहीं दब गई होगी अंदर। वो वनस्पति जहां पर दब जाती है ना जमीन के अंदर, तो उसको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाश्म। जैसे आप देखते हो वनस्पति हो गई, मतलब पेड़ पौधे हो गए, ये सब अंदर धंस जाते हैं। ये जो जीव है, समुद्री जीव है, उनका अंदर की तरफ धंस जाना, ये सब क्या बताता है आपको, तो इन्हें हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाश्म। अच्छा, अब ये जो जीवाश्म जहां जहां पर होंगे ना, वहां पर आपको ऑयल भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ऑयल। ऑयल देखने को मिला, तेल वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, तेल। मतलब डिगबोई दे, सुना है डिगबोई, असम में, देखो वही इस क्षेत्र में। क्यों, एक समय पर टेथिस सागर था और अब वहां पर दब गया है वो, जिसके कारण अब क्या हो गया है, वहां पर आप खुदाई करोगे तो आपको वहां से तेल देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा, तेल, मतलब ऑयल वाला क्षेत्र देखने को मिले। है ना। अच्छा देखो, अब ये क्या करेगा, यूरेशियन प्लेट रियूनियन हॉटस्पॉट की चपेट में आ गई, जिसके कारण आपने देखा कुछ क्षेत्र की मिट्टी काली है ना। ऊपर जाओगे तो आपने देखा यहाँ पर भाई क्या हो गया, यहाँ पर ऑयल वाला रीजन आपको देखने को मिला। राजस्थान में सॉल्ट लेक क्यों है पता चली, और अब इसकी गति अभी भी नहीं बढ़ी है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब कोई कार, मान लो ये कोई दीवार है और ये कार है ना, अब ये कार इधर से आके यहाँ पर एक टक्कर मारेगी जोर से। क्या मारेगी, टक्कर। अगर देखना आप कभी भी ना, आप टक्कर मारेगी ना, ये इधर पीछे से उड़ जाती, भाग क्या उड़ जाता है, पीछे से उड़ जाता है। अब देखो ये मान लो कार है और वो क्या है, दीवार है। ये कार ऊपर जाती जा रही है, वो नहीं आ रही है नीचे, ये जा रही है ना। कार जाएगी तो क्या इसके पीछे का भाग ऊपर उठ जाएगा, हाँ मैडम।
ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर एक डायग्राम आप ऐसा देखोगे कि आपने देख रखा है इस क्षेत्र में, क्या देख रखा है कि भाई वो वाला जो क्षेत्र था ना ये तो ऊपर उठ गया। मैडम कैसे ऊपर उठ गया? मैंने बोला यहाँ पे फोल्ड आए, तो आपने देखा नीलगिरी, आपने देखी कार्डमम हिल्स, क्या देखी? नीलगिरी और कार्डमम हिल्स। ये वाली चीज ऊपर उठ गई, जो नीचे वाली पीछे वाली थी वो क्या हो गई? ऊपर। जब भी कार बहुत तेज गति में है और वो टकरा रही है तो वो फिजिक्स से भाई ऊपर उठ जाएगी, है ना। और जैसे ही ये गई ऊपर, वहां टकराई, तो ये क्या हो गया? ये वाला भाग ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया। दरवाजों का क्या होगा? कार के ये दरवाजे हैं, क्या करोगे दरवाजों का? ये धस जाएगा, ये वाले भाग कहां कर गया? नीचे धस गया। जब भी आप देखते हो कृष्णा इधर, कावेरी इधर, गोदावरी इधर, ढाल आ गया, क्या आ गया? ढाल आ गया। जैसे कि इसको और अच्छे डायग्राम से समझते हैं, मान लो ये पानी वाला भाग है, ये भी पानी वाला भाग है, ये ठीक है, ये वाला, ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब एक बार क्या हुआ, जब यहाँ पर जोर से इसको धक्का लगा तो ये सब सेम चला, सेम चला, और यहां से हल्का सा बेंड हो गया, बेंड हो गया वो, ठीक है। अगर बेंड नहीं होता तो ये सपाट भूमि थी, और बेंड हो गया तो यहां से क्या हो गया? समुद्र में जाने का रास्ता मिला, किसको? नदियों को, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि ये वाला क्षेत्र कुछ ठीक है, ऊपर नहीं जाएगी। अब ये पूरा के पूरा ऐसा ही कट गया, ये देखो, अब ये सब गायब हो गया। अब ये बचा, बैंड आ गया ना। अब बैंड आ गया तो ये नदियों का क्षेत्र बन गया जाने का, ये बैंड था, नदियां जाएंगी, ठीक है। और ये कहां पर आ गया? ईस्ट में आया कि वेस्ट में आया? ईस्ट में आया। बैंड कहां पर आया? ईस्ट में आया। कहां पर आया? ईस्ट वाले रीजन में बैंड आया, ये वाले क्षेत्र में, यहाँ पे बैंड आया। अच्छा, बैंड आ गया मैडम, फिर क्या हुआ? अब सुनो, यहां पर बैंड आया, ठीक था, लेकिन अच्छा पूरा बनाना ही पड़ेगा क्या? एक चीज देखो यहाँ पर, मैंने आपको बताया ऐसे करके था, ठीक है। अब धीरे धीरे इसके अंदर बैंड आया तो ये कट गया, बैंड आ गया, ठीक है। ये वाले क्षेत्र का क्या हुआ? तो इसमें से जो ये वाला पोर्शन था, है ना, ये वाला पोर्शन था, यहाँ पर ये धस आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं दरार आना। क्या आना? दरार। इस क्षेत्र में आ गई दरार, ठीक है। ये क्षेत्र में दरार आ गई ना, तो ये वाला भाग जो था, ये वाला, ये कट के अलग हो गया, टूट गया, ये टूट के निकल गया, अलग ही निकल गया। और ये वाला भाग ऐसा के ऐसा ही खड़ा रह गया, ठीक है। और इसको ही आप बोलते हो सह्याद्री या वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हो इसे? सह्याद्री या वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र है, जो कि एकदम सीधा खड़ा हुआ है। कैसा खड़ा है? सीधा खड़ा हुआ है। और यहीं से सह्याद्री, इसी दरार में से नदियां निकलती हैं और नदियां मूव करती है उस तरफ। और इस तरफ क्या है? इस तरफ तीव्र गति की नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? तीव्र गति की नदियां। ये सह्याद्री है। जैसे कि आपने अगर इंडिया का मैप बना के देखोगे ना, वर्तमान की स्थिति में बताती हूँ मैं, ये वाला क्षेत्र है। ये बता क्या रहा है ये समझो। ये बोल रहा है कि यहाँ पर बैंड आ गया था। क्या आ गया था? बैंड। ये वाला क्षेत्र नीचे धस गया, ये वाला क्षेत्र नीचे धस गया, और ये वाला क्षेत्र ऐसा कैसा ही खड़ा था,
और जिसमें से कुछ हिस्सा था जो टूट के नीचे चला गया, टूट के अलग हट गया। और ये नई फॉर्मेशन है जहां पर आप क्या देखते हो, सह्याद्री वाला रीजन देखते हो। कौन सा रीजन देखते हो, सह्याद्री देखते हो। और सह्याद्री के इस तरफ की जो नदियां, आप देखना यहाँ का मैप कटा फटा बनता है, सीधा प्लेन मैप नहीं है इंडिया का, यहाँ से कटा हुआ मैप है ना। और यहाँ पर आप देखोगे एकदम सीधा ही है, जिसकी वजह से यहाँ से आप देखोगे नदियां निकलती है, गोदावरी इधर जाएगी, कृष्णा इधर जाएगी, यहाँ से कावेरी वो भी इस तरफ ही जाएगी, सब नदियां उधर ही जा रही। इधर क्यों नहीं जा रही, यही है तो यही चली जा, इस तरफ भी तो है अरब सागर। नहीं, ढाल है उधर, क्या है, ढाल। और ये ढाल काय से आई थी, टकराव से आई थी। किससे आई थी, टकराव, यूरेशियन प्लेट से जब टकराए ना, और हमने देखा टकराने के कारण बहुत तितर बितर हुआ, जैसे उस टाइल्स में हो रखा है, ठीक है। दूर इफेक्ट गया, जिसकी वजह से पीछे का भाग तो उठ ही गया था, और पीछे का भाग उठा तो यहाँ पर क्या बन गई, नीलगिरी बना। क्या बना यहाँ पर, नीलगिरी। क्या बना यहाँ पर, कार्डमम हिल्स बनी। क्या बनी, कार्डमम हिल्स। ये वाले क्षेत्र में क्या था, सह्याद्री बना। क्या बना, सह्याद्री बना, समझे। और ये वाला क्षेत्र नीचे की तरफ धसा, ये क्षेत्र नीचे की तरफ धसा, ये क्षेत्र नीचे की तरफ धसा। आ रहा है समझ में चांद, देखिए यहां तक। अब हमने देखा ये क्षेत्र, अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं इंडिया कैसे बना, है ना। अभी तो आपने पठार देखे तक नहीं है, बस आपको इतना पता है कि लोहा कहाँ मिलेगा, तांबा कहाँ मिलेगा, फिर आप बोलोगे सोना कहाँ मिलेगा। मैं आपको बोलूंगी कि भैया मेरे को चूने वाला क्षेत्र बताओ, तो बता दोगे। मैं आपको बोलूंगी भाई कहाँ से किस तरफ की ढाल है, बता दो, तो बता दोगे। ये नदियां इधर क्यों नहीं जाती, बता दोगे मुझे। मैंने आपको शुरू में 3 दरारें बताई, उसकी वजह से आप मुझे नर्मदा की स्थिति भी बता दोगे, किधर जाती है नर्मदा, कहाँ पर बहती है नर्मदा, है ना। एक चीज समझो, जब ये वाली चीज, जब यहां पर आपने देखा, देखो एक बैंड मैंने आपको बताई थी शायद, यहाँ पे ऐसी सीधी खड़ी हुई जगह बताई थी, कॉर्नर पे एकदम ऐसा सीधा खड़ा है, दरार आ गई थी कॉर्नर पे, बताई थी ना। अच्छा देखो, जब भी नर्मदा बहती है ना सतपुड़ा के बीच में से, वो कोई डेल्टा वेल्टा नहीं बनाती, वो सीधी एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्यों, क्योंकि भैया वो सीधे इस क्षेत्र में से गिर जा रही है नीचे, इसलिए यहाँ की नदियां बनाएंगी डेल्टा, अवसाद ले जाने की सब जगह है इनके पास, और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कुएं में गिरने के अलावा, वो सीधे खाड़ी में गिर जाती है। किधर गिर जाती है, खाड़ी में। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो गाद लाए या जमा करे, कोई ऑप्शन नहीं है नर्मदा के पास। क्यों, क्योंकि इस दरार के कारण, ठीक है, ये वाली दरार आई, इसके कारण नर्मदा सीधी जाती है और एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी। अब मैं आपको उधर पढ़ाऊं परीक्षा धाम में से, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, कर लो याद। ये पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा क्यों बनाती है एस्चुरी, ये पढ़ोगे तो पता चलेगा क्यों बनाती है डेल्टा, ये पता ही नहीं है। अब पढ़े जा रहे, याद कर रहे, एस्चुरी बनाती है, ताप्ती भी एस्चुरी बनाती है, बाकी सब डेल्टा बनाती है, बाकी सब डेल्टा बनाती है। क्यों बनाती है? तो बोलेंगे वो तो पश्चिम में बहती इसलिए बनाती है। पश्चिम में क्यों बह रही है, ढाल, क्यों बह रही है, ढाल पता करनी है आपको। ढाल पता चल गई ना इंडिया की, तो नदियों की लोकेशन याद करने में जीवन में कभी नहीं घबराओ, पता ही रहेगी, ये यहीं जाएगी, इधर से कहीं नहीं जाएगी। अब मैं आपको बोलूंगी गंगा, गंगा बोलोगे भाई देखो 2 बैंड आते हैं, एक तो वो हिमालय की ढाल से चलती है और दूसरी मैदान की ढाल से चलती है। हर बार आपने गंगा के मैदान की ढाल कैसी बनाई है, ऐसी ही बनाई, तो गंगा ऐसी ही जाएगी, ऐसी नहीं जाएगी, है ना। तो कारण पता चलेंगे। गंगा में ऊपर जाओगे तो रेतीली मिट्टी, बीच में जाओगे तो सेल्ट मिलेगी, लास्ट में जाओगे तो क्लेई मिट्टी मिलेगी। आपका कारण है, क्लेई में कैसे उगाओगे भैया, उपजाऊ ये होगी कि वो होगी, वो वाली उपजाऊ होगी। ये भी हो सकती है लेकिन ये उपजाऊ नहीं है, ये
है ना। तो पढ़ना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, कि आपके पास नॉलेज कितना है वो मैटर करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जग गई और कार टकरा गई उधर, और कार के टकराने से कितना तितर बितर हुआ पता चला ना, पीछे उड़ गई तो नीलगिरी बन गई। दरवाजे कौन थे, सह्याद्री और वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न घाट बन गया। देखा, जहां पे नदियां जाती हैं मुहाने बन गए। अच्छा, और ऊपर जब टकराई ये जोर से, तो आपने देखा होगा यहाँ पर बैंड आ गया। क्या आ गया, बैंड। जैसे कि अपन ने अभी एक इंडिया बनाया है, ऊपर अगर मैं बनाऊं इंडिया का मैप, तो आप देखते हो एक बैंड जैसा, ये बैंड है। क्या है ये, बैंड। काहे से आया ये बैंड, तो अरावली टकरा गई यूरेशियन प्लेट में जाके, जिसके कारण ये बैंड आ गई, बैंड हो गई। है सीधी प्लेट थी, वो कैसी थी, सीधी, और वो प्लेट में क्या आ गया, बैंड आ गया। क्या आ गया, बैंड। और उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। अच्छा मैडम, एक और चीज बताओ तो जरा, फिर वो मैदान कैसे बना दिया आपने गंगा के। अच्छा देखो, गंगा के मैदान भाई, इसी क्षेत्र में गड्ढे हुए, इसके ऊपर था गड्ढा। क्या था, गड्ढा। ये जो प्लेन पड़े ना अपने इतने 4-5 दिन, वो प्लेन है। ये गड्ढे के अंदर ही क्या भरता है, मैंने आपको बताया था, गड्ढा है, गड्ढे के अंदर आएगी मिट्टी, मिट्टी के अवसाद भरेंगे, प्लेन हो जाएंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, मैदान बोलेंगे। यहाँ से भी नदी आएगी, यहाँ से भी नदी आएगी, दोनों तरफ से आके इस गड्ढे को भरती है। हिमालय की भी नदियां आती है, यहाँ से भी नदियां जाती है, जाके इस गड्ढे को भर देती है, बन जाते हैं प्लेन। क्या बन जाते हैं, प्लेन। और अच्छे से समझना है तो इंडिया के मैप पे देखो क्या बताना चाह रहे हूं मैं, तो यहाँ पे सुनो। सुनो यहाँ पे क्या है, ये विंध्यन है, ये क्या है, सतपुड़ा है, ये क्या है, सह्याद्री। क्या है ये, सह्याद्री। ये क्या है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है, सॉरी, क्या है ये, ईस्टर्न घाट। ये वाला क्षेत्र क्या है, धारवाड़ का क्षेत्र। यहाँ पर क्या बताया था आपने, अरावली। क्या बताए थे, अरावली। इस क्षेत्र में क्या बताए थे, बुंदेलखंड। क्या बताए, बुंदेलखंड। ये नीचे वाला क्या है, सतपुड़ा। ये क्या है, सिंहभूम क्षेत्र। क्या है ये, सिंहभूम। और ये वाला क्या है, शिलोंग का पठार था। क्या था, शिलोंग का पठार। सब इधर उधर कर दिया सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विंध्याचल से निकलती नदियां, ये निकली नदियां, नदी निकलेगी। हिमालय से नदियां निकलती हैं, बहुत सारी नदियां निकली हिमालय से नदियां। देखो इस चीज को देखो, और वो जो मैंने ये वाले डायग्राम में आपको वहां पर ऊपर गड्ढा बताई थी कि भाई ये गड्ढा है। क्या है ये, गड्ढा। अभी तो हिमालय बना नहीं, ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है। क्या है, यूरेशियन प्लेट। जब इसमें टक्कर होगी आपस में, तब ये बैंड, ये गड्ढा तो गड्ढा ही रहेगा ना थोड़ा बहुत भी। अब यहां से नदियां देखो, ये जा रही विंध्याचल से, नदी भरेगी इस गड्ढे को। हिमालय पर जब बना तो हिमालय से नदियां ही भरी इस गड्ढे को। और ये गड्ढा क्या है आज, अपर गंगा, मिडिल गंगा, और ये सारे प्लेन्स हैं। क्या है, ये सब प्लेन है। ये सारे खड्डे आपको क्या दिखते हैं, प्लेन्स के रूप में दिखते हैं। आप पढ़ते हो राजस्थान प्लेन, आप पढ़ते हो पंजाब हरियाणा प्लेन, आप पढ़ते हो यूपी अपर गंगा प्लेन, जो पढ़ते हो ना गंगा प्लेन, बन गए प्लेन्स, इसी गड्ढे में बने थे। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ठीक है, कंप्लीट। आज मैंने बस आपको थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन दी ऊपर ऊपर का, है ना। मतलब बात तो बहुत डीप है, पर अभी आप पठार पे पहुंचे नहीं हो, अभी आपको पूरे पठार पढ़ना बाकी है। आया समझ में, चलो भैया, जय हिंद, जय भारत।